आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर प्रवास पर थे। इस दौरान वे जगदलपुर और कोंडागांव दोनों विधानसभाओं में नामांकन रैली में शामिल रहे। साथ ही उन्होंने चुनावी आम सभा को भी संबोधित करते हुए राज्य की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। जगदलपुर में जहां शाह ने लालबाग में आम सभा को संबोधित किया, वहीं कोंडागांव में पुलिस परेड ग्राउंड में आम सभा में शामिल हुए। शाह आज दोपहर 2 बजे जगदलपुर के लालबाग मैदान पहुंचे, जहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए थे। दूर दूर से आई विशाल जनसैलाब ने गृह मंत्री अमित शाह की बात सुनी। श्री शाह ने राज्य सरकार पर लगे घोटालों के आरोपों की एक लंबी सूची से जनता का मन भाजपा की ओर आकर्षित करने की कोशिश की। उन्होंने भूपेश सरकार पर लगे शराब घोटाले और अन्य आरोपों पर सरकार को घेरने का काम किया। चुनावी सभा के दौरान अमित शाह का दौरा भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्ञात हो कि पिछले माह भाजपा की परिवर्तन यात्रा में भी कयास लगाए गए थे कि शामिल होने के लिए शाह भी आएंगे। उस समय भी शाह की सभा में शामिल होने जनसैलाब जगदलपुर में उमड़ा था, परंतु ऐन वक्त पर उनका दौरा रद्द कर दिया गया था। SC/ST पदों पर इस प्रकार से नियुक्ति थी कि निवृत्त होकर SC/ST युवा ने रैली निकालनी पड़ी। बघेल शर्म करो, युवा निवस्त्र होकर आपके राज्य में रैली निकालता है, आपको शर्म आनी चाहिए। आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है। हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, हमारे देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय अमित शाह जी का, और हम खुशकिस्मत है कि आज हमारा नामांकन का सारे तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों का नामांकन था। उसमें एक महती जनसभा को संबोधित करने हुए हम सबके बीच आए, हम सभी को आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने अपनी बातें भी उस जनसभा में रखी। आज हमारा पहले एक सेट जमा हो चुका था, आज हम सभी ने दूसरा सेट जमा किया है। और लगातार जब हम इस बात को कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जनता इस बार 5 साल का हिसाब कांग्रेस की सरकार से लेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम गांव में, शहर में ऐसे लोगों से मिलना, उठना बैठना, प्रत्याशी जब पार्टी ने घोषणा की उसके बाद से लगातार प्रवास में होने के कारण जब हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक होती है, जनता भी मिलने आती है वहाँ। ये बता दूं मैं कि हमारे जगदलपुर का पानी बहुत मीठा है, इंद्रावती का पानी। यहाँ पे जनता बोलती नहीं है, लेकिन समय पे निश्चित रूप से, क्योंकि 5 साल त्रस्त हो गए। जिस प्रकार से 36 झूठे वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में आके सबके वोट हथिया लिए थे, महिलाओं के, युवाओं के, हम ये देंगे, ये करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, तो युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों को 25 रुपये की घोषणा आपने की थी। 25 रुपये आपको देना था। केंद्र की सरकार तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो ऑलरेडी आज के डेट में 2203 रुपया है। आप 270 मिला के आपने तो जनता को ठग दिया। आगे जनता हमारी यहाँ की बहुत श्रेष्ठ है, वो इसमें निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ जीत के आएगी और फिर से विकास के काम, क्योंकि 15 साल में हमने विकास किया है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बघेल की वादा खिलाफी की मैं क्या बात करूं। प्रतिवर्ष 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर देंगे कहकर सरकार बनाई थी। एक भी मिला है क्या? अरे जोर से बोलो, मिला है क्या? 50,000 शिक्षकों के पद की भर्ती हुई है क्या? संपत्ति कर 50% कम किया है क्या? और इसके साथ साथ बिजली का बिल आधा करने का किया था, आधा तो नहीं किया, बिजली घूल कर दी। उन्होंने पूरे बस्तर को अंधेरे में डुबोने का काम किया। भाई और बहनों, ये बघेल सरकार ने वादा खिलाफी करी। बघेल सरकार एकमात्र काम किया है, कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनकर गरीब आदिवासियों का पैसा कांग्रेस के दिल्ली दरबार में पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। मुझे बताओ, आदिवासी युवाओं के, माताओं के, बच्चियों के पैसे जो दिल्ली पहुंचाए भ्रष्टाचार कर कर, उसको देखने के वो लिए सरकार को वोट दे सकते हैं क्या? मंदिर में जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या?
अच्छा वीडियो आया। हम जब यहाँ सरकार में थे, हम पीडीएस लेकर आए। हम जब सरकार में थे, तेंदुपत्ता का बोनस शुरू किया। हम जब सरकार में थे, चावल खरीदना शुरू किया। हम जब सरकार में थे, बस्तर के क्षेत्र को खुशहाल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार, ये जोर से झूठ बोलने वाली सरकार। अभी कहा मोबाइल लेना पड़ेगा तो कि नगरनार स्टील प्लांट इसका निजीकरण होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, ये कहाँ का था? कोई निजीकरण नहीं होना है। नहीं है। इस पर अधिकार मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। मोदी जी ने जगदलपुर की सभा में ये बात कहकर बहुत अच्छे ढंग से इसको स्पष्ट कर दिया है। और मित्रों, स्वास्थ्य का बेड़ा भी इन्होंने गर्क कर दिया है। मैं आज कहना चाहता हूं, वन अधिकार पट्टा वितरण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में शुरू हुआ था, वो पूरा का पूरा स्थगित हो गया है। तेंदुपत्ता की कीमतें 4 गुना बढ़ी, मगर कांग्रेस ने 2 साल में सिर्फ 23 लाख मानक बोरा ही खरीदा है। और इसके कारण आदिवासियों को बड़ी इससे सवाल क्या करना है? मित्रों, सवाल मोदी क्या जी करना अभी है? आए थे, इसको थोड़ा याद करो। हमारे बस्तर जगदलपुर क्षेत्र के लिए डाल दिया बाबा। 27,000 करोड़ की विकास की योजनाओं का आधारशिला रख कर गए। मगर मैं बताता हूं, अगर आपने फिर से बघेल जी को लाने की गलती की नहीं मिला तो ये सारा पैसा जो भारत सरकार भेजेगी सोचा था कांग्रेस के एटीएम से दिल्ली पहुंच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी चुनाव जीत पाएंगे क्या? तो 27,000 करोड़ में राज्य सरकार और 5-6 हजार करोड़ जोड़कर बस्तर के संपूर्ण विकास का रास्ता आगे ले जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने भेज रहा हूं 38 लाख किसानों को डालते जा रहा है। हर साल 6,000 रुपया भेजने का काम किया है। क्या क्या बोल रहा है? 32 लाख गरीब लोगों को छत्तीसगढ़ में नल से जल देने का काम किया है। कोई नहीं भेजेगा। 5 लाख तक का लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों को पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और 30 लाख माताओं को शौचालय देने का काम किया है। 35 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है। और 2 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 11 लाख गरीबों को आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों और बहनों, आपके सामने 2 विकल्प है। एक और नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस सरकार, और दूसरी ओर नक्सलवाद को समाप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और गृह मंत्री करोड़ों गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, स्वास्थ्य, अनाज, घर देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और दूसरी ओर करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार कर दिल्ली दरबार में भेजने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार। मैं आज पूछने आया हूं बस्तर के मेरे माताओं, भाइयों, बहनों को, बताइए आप भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार बनाएंगे क्या? जोर से बोलिए, अंत तक बनाएंगे? कमल के फूल पर बटन दबाएंगे? आगे आओ भाई, तीनों प्रत्याशी जरा।
हमारे तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? बहुमत से जिताना है। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे हो गया इसका वंदे। 20 मिनट का है, चल जाएगा। परिवर्तन महासंकल्प सभा में हमारे देश के गृह मंत्री उन्होंने हम सभी जनता को संबोधित किया। आप सभी इस महासभा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से आग्रह है कि हम सभी यहां से रैली के रूप में नामांकन के लिए जाएंगे। आप सभी लाइन से नामांकन में शामिल होंगे। आप सभी ने बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हो गया बाबा अपना काम। तीन दशक से मेरे पास जो सूचना है, जोर से ताली बजाना, मनीराम कश्यप कभी चुनाव नहीं हारे। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जो चुनाव हमारे मनीराम जी लड़े वो जीते हैं। और मैं कहता हूं मनीराम जी कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी है। चुनाव की कबड्डी में इस बार भूपेश बघेल को जीत देने का काम हमारे मनीराम जी करने वाले हैं। मित्रों, आज जब मैं आया हूं तब कम किया मोदी जी ने पूरे देश भर के ट्राइबलों के सम्मान के लिए, आदिवासियों के सम्मान के लिए ढेर सारे काम किए। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ आदिवासी भाइयों बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं आज पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को कि भूपेश बाबू बताओ, आपकी सरकार थी केंद्र में 10 साल तक, यूपीए की सरकार थी, चाकू के ऊपर कितना रुपया देते थे नाभि में जनजातीय मंत्रालय को? अस्पताल में एडमिट एसटी कंपोनेंट जो होता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, वो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ होता था। कितना होता था भाई? अरे जोर से बोलो, कितना? इससे ज्यादा अब देश भर के करोड़ों आदिवासियों के लिए सिर्फ 29,000 करोड़ होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 29,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का। और इसके कारण देश भर के आदिवासी क्षेत्र के अंदर लाइट पहुंचना, मोबाइल टावर पहुंचना, रोड पहुंचना, एकलव्य विद्यालय पहुंचना। कांग्रेस के जमाने में 90 विद्यालय थे, सिर्फ 90। आज मोदी जी ने 90 से बढ़ाकर 740 तक जाने का काम
नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब 40,000 शिक्षकों की भर्ती भी नरेंद्र भाई करने जा रहे हैं। और नरेंद्र भाई ने, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्रों की धरती को काना कर कर जो खनिज निकाला जाता है, उसका पहला काना पैसा भी आदिवासी विस्तार के भले के लिए खर्च नहीं होता था। मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना कर अब तक 9 साल में और 75,000 करोड़ रुपया जिलों के विकास के लिए दिया। इससे पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, गौशाला का विकास, घर घर में बिजली पहुंचाना, ढेर सारे काम एक साथ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए। 2047 तक भारत में एक भी आदिवासी भाई बहन 10 मिनट का रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित न हो, इस प्रकार का मिशन अनेक विदेशी डॉक्टरों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। और आदिवासी तहसीलों के अंदर बहुत टाइम लगेगा। विकास का काम शुरू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, तो भर के लाते बच्चे एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे मित्रों, मुक्त। मोदी जी के 9 साल में हिंसक घटनाओं में 52% की कमी आई, मौतों में 70% की कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 68% की कमी आई, और जिले जो प्रभावित थे, पुलिस थाने जो प्रभावित थे, उसमें 62% की कमी आई है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, एक क्षेत्र ऐसा है हमारा बस्तर, काम कर देगा पूरा जगदलपुर, अगर नक्सली हिंसा होती है, पुलिस भी मरती है तो हमारा आदिवासी मरता है, नक्सली मरता है तो भी आदिवासी मरता है, और नागरिक मरता है तो भी आदिवासी मरता है। उनको बचाना चाहिए। और मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर रोड बनाए, रास्ते बनाए, घर में गैस के सिलेंडर दिए, रवि के साथ शौचालय बनाए, एकलव्य स्कूल बनाए। गार्ड वो मिल गया ना। इसके साथ साथ निर्दलीय 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। मिल रहा है ना भाई सबको? जरा जोर से बोलो, मिल रहा है ना? हर एक घर में हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल मिले, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली, हैरान हो जाएगा ना। और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। रायपुर दक्षिण से पीडीएस में 600 करोड़ का घोटाला दिया। महादेव ऐप जुआ विधायक था क्या? 5000 करोड़ का घोटाला। और 267 SC ST पदों पर
इस प्रकार से नियुक्ति की कि निवस्त्र होकर SC ST युवा ने रैली निकालनी पड़ी। बघेल शर्म करो, युवा निवस्त्र होकर आपके राज्य में रैली निकालता है, आपको शर्म आनी चाहिए। 2 बार आज मैं कहने आया हूं कांग्रेस भाई तो और बहुत बहनों, गुटक पटक कर दिया ना। आप SC ST पदों पर इस प्रकार से नियुक्ति की कि निवस्त्र होकर SC ST युवा ने रैली निकालनी पड़ी। बघेल शर्म करो, युवा निवस्त्र होकर आपके राज्य में रैली निकालता है, आपको शर्म आनी चाहिए। 2 बार आज मैं कहने आया हूं कांग्रेस भाई तो और बहुत बहनों, गुटक पटक कर दिया ना। आप एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ। ये जो आदिवासियों का पैसा हजारों करोड़ रुपया घोटाले में खा गए हैं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी सरकार ने बार समुदायों को धनुवार भी तो देते, सुनते रहते। किसान, सौरा, सुनना है दोनों बिंजिया, इधर भुइया, भूया और भूयान, इसके साथ साथ पंडो समुदाय को भी ST में लाकर लेफ्ट साइड का। वर्षों की मांग वाला लेफ्ट पूरी साइड का। करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम बीजेपी किया सरकार आया तो उल्टा और लटकाएगा बोल भगवान दिया। बिरसा मुंडा को सुनने ना हमेशा के लिए अमर करने कांग्रेस का हारा काम बोलने से हमारे भूपेश- नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नहीं आएगा भूपेश आदिवासी बघेल को उल्टा स्वतंत्र लटकाऊंगा। सेनानियों के जनजातियों के म्यूजियम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी की बेटी, ओडिशा की गरीब घर की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को तो डकैत है ना। राष्ट्रपति का तो डकैत सम्मान है। देने का काम उल्टा लटकाऊंगा बोलता है भूपेश बघेल को। और यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हैं। मुन्ना भाई लटकाया था। अभी चंद्रयान तो चंद्र पर पहुंचा ही। G20 से दुनिया भर में वाहवाही हुई, मगर माताओं बहनों, आपके लिए विधानसभा और लोकसभा में नया लेना पड़ेगा। 33% आरक्षण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और मित्रों, बघेल की वादा खिलाफी की मैं क्या बात करूं। प्रतिवर्ष 4 मुफ्त गैस भी का होगा मेरे सिलेंडर देश में, देंगे लेकिन कहकर क्यों खराब सरकार करें? बनाई थी। जरूरत पड़ेगी। एक भी मिला है क्या? फोटो तो काट के लगा चुका दिया। अरे जोर से बोलो, मिला है क्या? 50,000 शिक्षकों के पद की भर्ती हुई है क्या? संपत्ति कर 50% कम किया है क्या? और इसके साथ साथ कोई नहीं बोल रहा। बिजली का बिल आधा करने का किया था, आधा तो नहीं किया, बिजली घूल कर दी। उन्होंने पूरे बस्तर को अंधेरे में डुबोने का काम किया। भाई और बहनों, ये बघेल सरकार ने वादा खिलाफी करी। बघेल सरकार एकमात्र काम किया है, कांग्रेस पार्टी का ATM बनकर गरीब आदिवासियों का पैसा कांग्रेस के दिल्ली दरबार में पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। मुझे बताओ, आदिवासी युवाओं के, माताओं के, बच्चियों के पैसे जो दिल्ली काम तो होगा, पहुंचाए जाने से भी भ्रष्टाचार कर कर, उसको देखने के वो लिए जाना है। सरकार को वोट दे देख सकते तो हैं लिए, क्या? देख तो लिए। मंदिर में जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अच्छा वीडियो आया। हम जब यहाँ सरकार में थे, हम राजा के PDS साथ। लेकर आए। हम जब सरकार में थे, तेंदुपत्ता का बोनस शुरू हो गया? किया। हम जब सरकार में थे, चावल खरीदना शुरू देना किया। बाबा इसको, हाँ? हम मेरा जब फट गया है। सरकार में थे, ठीक है। बस्तर के क्षेत्र को खुशहाल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार।
ये जोर से झूठ मेरा बोलने फट वाली गया। सरकार अभी अभी फट जा रहा है ना, कहा मोबाइल लेना पड़ेगा तो। कि नगरनार स्टील प्लांट इसका निजीकरण होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, ये कहाँ का था? कोई निजीकरण नहीं होना है। नहीं है। इस पर अधिकार मेरे आदिवासी भाइयों बहनों का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं। मोदी जी ने जगदलपुर की सभा में ये बात कहकर बहुत अच्छे ढंग से इसको स्पष्ट कर दिया है। और मित्रों, स्वास्थ्य का बेड़ा भी इन्होंने गर्क कर दिया है। मैं आज कहना चाहता हूं, वन अधिकार पट्टा वितरण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में शुरू हुआ था, वो पूरा का पूरा स्थगित हो गया है। तेंदुपत्ता की कीमतें 4 गुना बढ़ी, मगर कांग्रेस ने 2 साल में सिर्फ 23 लाख मानक बोरा ही खरीदा है और इसके कारण आदिवासियों को बड़ी इससे तकलीफ। सवाल क्या करना है मित्रों, सवाल क्या मोदी जी करना अभी है आए थे इसको थोड़ा याद करो। हमारे बस्तर जगदलपुर क्षेत्र के लिए डाल दिया बाबा। 27,000 करोड़ की विकास की योजनाओं का आधारशिला रखकर गए। मगर मैं बताता हूं, अगर आपने फिर से बघेल जी को लाने की गलती वही की टिकट नहीं मिला तो ये सारा नहीं, पैसा आप, जो भारत सरकार भेजेगी मैंने सोचा था, फिर भूल कांग्रेस गया। के एटीएम से दूर टाइप दिल्ली कर लेंगे। पहुंच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं। और अगर भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के की विरुद्ध सरकार लेकर बनी कैसे चुनाव जीत पाएंगे? क्या तो रणनीति? 27,000 करोड़ में राज्य सरकार और 5-6,000 करोड़ जोड़कर बस्तर के संपूर्ण ग्राम विकास के का बाहर ये अंदर है रास्ता बंदा। आगे ले जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र हाँ, मोदी वो सरकार भी ने भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ, 38 लाख किसानों को डालते जा रहा है। हर साल 6,000 रुपया भेजने का काम किया है। क्या क्या बोल रहा है, लिखना है। 32 लाख गरीब लोगों को तो भेज नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में जल से नल से जल देने का काम इतना किया जल्दी कोई है। नहीं भेजेगा। 5 लाख तक का बीडी ब्लॉक वाला भेजता था। लगभग 2 करोड़ लाभार्थियों को पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। और 30 लाख माताओं को शौचालय देने का काम किया है। 35 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है और 2 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 11 लाख गरीबों को 11 आवास लाख देने गरीबों का काम को आवाज देने का भारतीय काम जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भाइयों और बहनों, आपके सामने भाइयों और 2 बहनों भी बोल विकल्प देना। है। एक और नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस सरकार और दूसरी ओर नक्सलवाद को समाप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक और गृह मंत्री करोड़ों गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, स्वास्थ्य, अनाज